समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्यां भुजभास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हुए हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाली है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार है वहाँ पर दुख है, और दुख से निवृत्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि इस वर्ष की पूर्णता पर आपके लिए प्राप्त हो रहा है। वर्ष की पूर्णता अवश्य हो, पर हमारे जीवन में यदि एक बार सम्यक समाधान प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का प्रारंभ हो जाए वर्ष माना जाएगा। तो आप भी उस वर्ष की पूर्णता पर अपने जीवन को प्रारंभ रिक्त प्रदाता प्रदान करते हुए और अपने समीचीन विकल्प को भेजने का पुरुषार्थ करें, जिसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ते हुए प्रारंभ होता है आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से उन्नति जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिरों में एक ही मूलनायक भगवान क्यों बनाए जाते हैं? जब सभी भगवान का महत्व एक सा ही होता है तो कैसे पता चलता है कि कहाँ पर किस भगवान की मूलनायक प्रतिमा होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की किसी मंदिर वेदी आदि के मूल नायक इस अपेक्षा इस कारण से बनाए जाते हैं कि जैसे किसी एक घर परिवार में कोई मुखिया के रूप में देखने में आता है, चुना जाता है, जबकि सभी सदस्य घर परिवार में होते हैं, सबका अपना अपना एक दायरा होता है। कोई पैसे कमाने में श्रेष्ठ होता है, कोई घर परिवार चलाने में, कोई भिन्न भिन्न कार्यों में विशेषताओं को प्राप्त करता है। पर भले ही घर का मुखिया कुछ करे अथवा ना करे, पर जिस पे घर की जिम्मेदारी हुआ करती है उसे जैसे घर का मुखिया कहा जाता है, ऐसे ही मंदिर, वेदी, क्षेत्र, स्थान, नगर आदि के कुछ मूल नायक तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किए जाते। इसके पीछे भी अगर हम आगम की व्यवस्था समझे, पूर्वाचार्यों की व्यवस्था समझे, तो इस परिप्रेक्ष्य में आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि जो क्षेत्र या नगर का नाम है, उस नाम की राशि से तीर्थंकर भगवान की राशि, विराजमान करने वाले की राशि आदि से जो तालमेल बना के हुए उसका जो गणित है, उस अपेक्षा से मूलनायक भगवान को ही वहाँ पर विराजमान किया जाता है। यानी तीनों की राशि विराजमान करने वाले
पुण्यार्जक परिवार के मुखिया की राशि, नगर की राशि, तीर्थंकर भगवान की राशि, इनका कुछ गणित जो आगम ग्रंथों में लिखा है उस अपेक्षा से ही ये मूल नायक तय किए जाते हैं कि अमुक क्षेत्र में, अमुक गांव में, अमुक मंदिर में कौन से भगवान मूल नायक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उनका एक विशेष महत्व हुआ करता है। जैसे अभी मैं बता रहा था, घर परिवार में मुखिया का किसी संघ में किसी आचार्य या संघ नायक का होता है, जिसको मुखिया मानकर कुछ निर्णय लेने की क्षमता आदि होती है। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ मंदिरों में उस विशेष निमित्तों से जो राशि का गणित है, या कई बार बिना देखे भी किसी को कुछ इष्ट भगवान तीर्थंकर लग रहे हैं, उनको लेकर वहाँ तीर्थंकर भगवान को मूल नायक बनाते हुए मंदिर या मूल नायक आदि की व्यवस्थाएं, वेदी के मूल नायक आदि की व्यवस्थाएं बनाई जाती है। मात्र और मात्र उद्देश्य कोई मुखिया हो, इतना ही अभिप्राय वहाँ पर है। अन्य कुछ भी अभिप्राय, अन्य किन्हीं तीर्थंकरों को छोटा या किसी प्रकार से अन्य कुछ मानना, ऐसा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सैफाली जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरी भावना यह है कि मैं एक बार तीर्थंकर बालक की माता बनना चाहती हूँ और एक बार सचिंद्राणी बनना चाहती हूँ, और जीवन के अंत समय में समाधि मरण प्राप्त करके समय संयम धारण करके समाधि मरण प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं क्या ऐसा वो करूँ कि मेरा पुण्य इतना बढ़ जाए कि मैं ये तीनों कार्य कर सकूँ। नमस्ते महाराज जी। माँ वास्तव में अपने जीवन में स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए एक स्त्री को, एक महिला को अपने जीवन में आर्य का व्रत, सर्वोत्कृष्ट संयम को धारण करना परम आवश्यक है। पर उसके पूर्व जैसे आचार्यों ने कहा है कि मनुष्य पर्याय में उस आर्य का पद को प्राप्त करना और कहीं देवगति को प्राप्त करने के साथ सची इंद्रायणी पद को धारण करना, ये उस स्त्री पर्याय के छेद के लिए निमित्त बन सकते हैं। वर्तमान में भले ही देवगति के सची, सौधर्म आदि पदों को प्राप्त करना श्रावक को संभव नहीं है, पर किसी विधान, किसी पंचकल्याणक आदि अनुष्ठानों में इन विशेष पदों को प्राप्त करते हुए वैसी भावना भाना, जो भावना भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए भी बहुत हितकारी निमित्त बन सकती है। जैसे सची इंद्रायणी का पद है, जो नियम से आगम के परिप्रेक्ष्य में एक भवावतारी हुआ करती है, उस पद को भले ही पंचकल्याणक आदि के निमित्त से क्यों ना हो, माता पिता के पदों को या साक्षात आर्य का पद को प्राप्त करने की भावना क्यों ना हो, मात्र भावना भाने से ही कार्य नहीं होता। साथ में विशेष पुण्य प्राप्ति का उपाय भी जीवन में करने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र बहिरंग क्रियाओं से ही पुण्य प्राप्ति नहीं होती। मतलब पूजन पाठ, जाप, तपस्या, ये सब कुछ करना ही करना होगा। इसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रखनी होगी। समय समय पर जो आवश्यक है, मतलब श्रावकों के लिए दान करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, तप करना, ये जो आवश्यक कहे है, धर्म क्रियाएं कही है, इनका तो परिपालन करना ही करना होगा पुण्य वृद्धि के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए। पर इसके अलावा सबसे अधिक आवश्यकता वर्तमान में पुण्य वृद्धि और पुण्य प्राप्ति के लिए कुछ है तो संक्लेशता से, संकल्प विकल्पों से मुक्त होने की आवश्यकता है। व्यक्ति जितना संकल्प विकल्पों में, संक्लेशता में जिएगा, उसका उतना ही पुण्य दिन ब दिन क्षीण होने की संभावना है। भावना होना भिन्न विषय है, किन्हीं पदों को प्राप्त करने की, कुछ विशेष कार्य करने की, पर भावना होने पर भी संक्लेशता नहीं होना, यही पुण्य प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ कारण हो सकता है। क्योंकि कितनी ही पूजा पाठ, जप, तपस्या भी कर ली, पर उसमें भी संक्लेशता है कि ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए आदि आदि, किसी प्रकार से संक्लेशता वहाँ पर है, तो ये पक्का मानना कि संक्लेशता के कारण वह किया गया कार्य आपके लिए निष्फल ही है पुण्य की अपेक्षा से। इसलिए ऐसा कार्य करते समय, मतलब
पुण्य वृद्धि की जहाँ भावना है, इन विशेष पदों को प्राप्त करने की भावना है। भावना तो आप प्रतिदिन भाते रहे और भावना के साथ साथ नियम से अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा देखने में आता है स्त्री पर्याय में विशेष करके कुछ अधिक हद तक संक्लेशताएं, संकल्प विकल्प, दुनियादारी के विचार आदि बहुत कुछ बातें रहती है। तो इन सब बातों से परे होते हुए शुभ कार्यों में, शुभ क्रियाओं में पुण्य वृद्धि के लिए पुरुषार्थ करने से ही इन पदों को जीवन में प्राप्त करने की संभावना है। और ये भी पक्का है जो इस पर्याय में भले ही कुछ दिनों की सही इन पदों को प्राप्त करता है, सची, माता, तीर्थंकर की आदि आदि, वह नियम से भावों को संजोते हुए भावना पुण्य की वृद्धि, संक्लेशता से रहित होते हुए अन्य आवश्यक क्रियाओं को करते हुए पुण्य को प्राप्त करते हुए भावना के बदौलत और पुण्य के निमित्त से अंतिम समय में भी पिच्ची कमंडल आदि का भेष आप जीवन में धारण कर सकते हैं, पर संक्लिष्टता से रहित होते हुए जप तप जैसे आवश्यकों को करते रहना, यही पुण्य वृद्धि का आपके लिए कारण सम्यक समाधान से। ग्रेटर नोएडा से सचिन जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक छोटी सी शंका है। वो शंका सिर्फ इतनी सी है कि जो पाप और पुण्य होते हैं वो हमें पहले से ही पता होता है कि इस पाप कर्म की वजह से मुझे ऐसा कर्म मिला है जिससे मुझे ये परिणाम मिल रहे हैं, या पहले से ही लिखा होता है कि मेरे द्वारा किसी जीव की हत्या होनी है, मैं निमित्त बनूंगा, मेरे द्वारा नहीं तो मैं निमित्त बनूंगा। तो जब पहले से ही पूर्व निर्धारण ये है कि मेरे द्वारा उस जीव का हिंसा होनी है, उस जीव को कोई भी परेशानी आनी है, तो फिर इस जन्म का यह पाप अगले जन्म में या तुरंत क्यों मिलता है महाराज श्री? जो ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य होना निश्चित है, जैसे केवली भगवान के अपेक्षा से कहा जाता है कि जो देखी वीतराग ने सो होई वीरा रे आदि कहते हुए जो भी कथन प्राप्त होता है, वहाँ पर ये स्पष्ट समझना, ये कथन जब भी होते हैं वह एक पक्ष को लेकर होते हैं, उसकी दूसरी साइड, दूसरा पहलू भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। केवली के ज्ञान में क्या होने वाला है ये उनके केवल ज्ञान की स्पष्टता के कारण से झलका है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। पर उनके ज्ञान में झलकने से कुछ नहीं हो रहा है, अपितु जो होने वाला है वो उनके ज्ञान की स्वच्छता के कारण से उनके ज्ञान में झलका है। ये बाइफर्केशन, ये विभाजन बहुत विवेकपूर्वक करने की आवश्यकता है। और इसी कारण से जो हिंसा, झूठ आदि करते हुए किसी जीव की हत्या, हिंसा के लिए आप निमित्त बन रहे हो, तो मात्र केवली के ज्ञान में सुनिश्चित होने से उसका वैसा हुआ ऐसा सर्वथा कहना उचित नहीं है। वहाँ आप निमित्त बने और निमित्त बनते हुए आपका कहीं न कहीं हिंसा में प्रमाद था। अगर प्रमाद नहीं होता तो शायद जीव बच जाता, पर व्यक्ति ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उसकी होनहार ही, उसका भाग्य ही ऐसा था, सो हमारा पुरुषार्थ, हम निमित्त वहाँ उपस्थित हुए। ये कहना मात्र एकांतिक कथन है, सत्यता इससे बिल्कुल ही भिन्न है, जो बहुत विवेकपूर्वक समझनी होगी। ये कथन जो कहा जा रहा है कि ऐसा होना है तो हो गया, ये तब कहा जाता है जब आपके हाथ में पुरुषार्थ शेष नहीं होता। जब सामने हमें पुरुषार्थ दिख रहा है, कोई जीव तड़पते हुए दिख रहा है, तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि सुरक्षा करना, अपने प्रमाद से रहित होना, ये बहुत आवश्यक हुआ करता है। अन्यथा फिर सभी स्वच्छंद हो जाएंगे, कर्म व्यवस्था ही यहाँ पर जीवित नहीं रह सकती। ये कर्म कारण कार्य व्यवस्था, संसार की व्यवस्था, इन सबको बहुत बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। क्या निमित्तों को दोष नहीं लगेगा? अवश्य ही दोष लगेगा। आप बुद्धिपूर्वक निमित्त बने या अबुद्धिपूर्वक भी निमित्त बने, आपको कर्मों का आश्रयबंध अवश्य ही होगा। जैसे सामान्य दृष्टांत से अगर हम समझें तो कहीं अग्नि जल रही है, उस अग्नि में एक समझदार व्यक्ति हाथ डाले और एक नासमझ व्यक्ति हाथ डाले, तो किसका हाथ जलेगा? नासमझ व्यक्ति का तो जलना ही नहीं चाहिए, वो तो अग्नि को अग्नि जानता ही नहीं है, वो तो अग्नि को ना जान रहा है, सो क्या उसका हाथ जलने से बचेगा? ऐसा कतई नहीं होता। जानने वाला अनजान व्यक्ति हो, चाहे जानने वाला क्यों ना हो,
अग्नि में हाथ डालेगा, नियम से उसका हाथ जलेगा। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। ऐसे जाने अनजाने में डला हुआ अग्नि का हाथ जलता ही जलता है। ऐसे जाने अनजाने में किसी के हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि के कार्यों में अगर आपकी सहभागिता है, आप निमित्त बन रहे हैं, भले ही उसका पुण्य पाप वो जाने, उसका कर्मोदय था, आपका निमित्त का कर्म का पिछला संयोग था, ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, उसकी गति भी क्यों ना तय हुई हो, पर एकांत से उसे स्वीकार करते हुए अपने आप के साथ, आगम के साथ और कर्म सिद्धांतों के साथ छल ना किया जाए, क्योंकि फल वैसा ही आपको मिलेगा जैसा आप करोगे। और ये तय आपके करने से हो रहा है, ना कि केवली के ज्ञान में निश्चित है, इसलिए आपका वैसा हो रहा है। ये भूल, ये गलती स्वीकार करते हुए ही आपको ये निर्णय करना होगा कि कोई सुनिश्चित होने से आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, आप ही तो आप जैसा करोगे वैसे ही होने की पूरी संभावना है। कुछ ऐसा भी भविष्य, कुछ ऐसा भी ज्योतिष है जो वर्तमान के पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। ये भी हो सकता है उस जीव को घात होने वाला था तो आपने घात की जगह उसका पूरा प्राण ही ले लिया, तो ये भी आपकी गलती है। मात्र इतना करने से कि उनका तो निश्चित था, उसकी जो गति होने वाली थी, उसका पुण्य पाप उसके साथ, तो उसका जैसा पुण्य पाप उसके साथ है, वैसे ही वर्तमान में आपका पुरुषार्थ आपके लिए पुण्य पाप देने के लिए भी कारण बनेगा। जाने अनजाने में भी क्यों ना निमित्त बने, पर पाप का और पुण्य का आश्रय भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ये वस्तु व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था विवेकपूर्वक समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। बोधित जैन, टेहर का, निवाड़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम सबको यह तो पता है कि तीर्थंकर के भगवान के नख, केस नहीं होते, उन्हें मैल नहीं आता। पर मेरी संख्या ये है महाराज जी, जो सांगानेर में चतुर्थ काल के चंद्रप्रभु भगवान हैं, उनके नख हैं, तो महाराज जी उनकी मूर्ति में नख कैसे? नमोस्तु महाराज जी। तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान की केवल ज्ञान उत्पत्ति के बाद नख और केस बढ़ते नहीं हैं, ये सिद्धांत आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। उनके केस और नाखून होते ही नहीं हैं, ये बात सत्य नहीं है। सिद्धों के नाखून, सिद्धों के केस नहीं होते क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं होता। जो तीर्थंकर भगवान या तीर्थंकर केवली बनने के पूर्व जो मुनिराज है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से मनुष्य है और मनुष्य बिना बालों का, बिना नखों का नहीं होता। महापुरुषों के लिए दाढ़ी मूछ नहीं होती, ये तो बात स्वीकार है, पर सर के बाल होते ही होते हैं, नाखून भी उनके होते हैं। तीर्थंकर प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा में मुख्यतः से यही अंतर है। सिद्धों की जो श्रीवत्स है वो नहीं होता, नख नहीं होते, केस नहीं होते, पर जो तीर्थंकर प्रतिमा केवली भगवंतों की प्रतिमा होती है उनमें नाखून भी हुआ करते हैं, केस भी हुआ करते। ये विशेष बात आपको थोड़ा सा समझना होगी, थोड़ी सी समझनी होगी कि जो नख और बाल का विषय आता है वह नख और बाल केवल ज्ञान के उपरांत केवली भगवान तीर्थंकर भगवान के बढ़ते नहीं हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते, इसमें उनमें वृद्धि नहीं होती, प्रवृद्धि नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि नख और केस केवल ज्ञान प्रकट होने पर निकल जाते हैं, क्योंकि जब तक योग है यानी काय योग शरीर है तब तक ये बाह्य साधन होंगे ही होंगे। और थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी सुनने मिलेगा कि तीर्थंकर भगवान का जैसे ही निर्वाण होता है, मोक्ष कल्याणक होता है, उसके उपरांत मोक्ष कल्याणक की पूजा करने के लिए जैसे सौधर्म धरा पे आते हैं, जहाँ मोक्ष कल्याणक हुआ है वहाँ उन तीर्थंकर भगवंतों के नख और बाल आदि के संस्कार भी उनके द्वारा किए जाते हैं। तो ये विवेक पूर्वक ध्यान रखें, नख और केस उनके बढ़ते नहीं हैं, इसका मतलब होते नहीं है, ऐसा नहीं है। जब मोक्ष कल्याणक के समय में भगवान का निर्वाण होने के उपरांत जब उन नख और केसों का संस्कार होता है तो नख और संस्कार आए कहाँ से? नख संस्कार थे तभी तो वह शेष रहे, बाकी कपूर भांति वह शरीर उड़ के समाप्त हो जाता है। ये विशेषता आगम के परिप्रेक्ष्य में तीर्थंकर भगवान सामान्य केवली आदि की समझते हुए कब केस नहीं रहते और कब उसकी क्या व्यवस्था है, यह समझने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान।
अभय कुमार जैन, अहमदाबाद गुजरात से। अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, तो अपन दान देते हैं तो क्या अपने दान देते हैं तो अपने भाई के लिए करें या फिर धर्म के लिए करें, या कोई बच्चों को पढ़ाना है तो अपने भाई के बच्चे के लिए पढ़ाएं या किसी समाज के बच्चों को पढ़ाएं? जो मंदिर के निमित्त से दान दिया जाता है, वास्तव में उसकी ही परिभाषा या उसको ही आगम में आचार्य भगवंतों ने दान कहा। अन्य स्थानों में जो सहयोग मदद की जाती है वह मात्र एक सहयोग मदद या समदत्ति दयादत्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। जो 3 मुख्य पात्र कहे गए हैं, उत्तम मध्यम जघन्य, उनके निमित्त से दिया गया 7 स्थानों में, मतलब जिनालय, जिन मंदिर, जिन अनुष्ठान, जिन यात्रा आदि के निमित्त से दिया गया अभयदान आदि, औषध शास्त्र, आहार आदि जो ये दान है, उसकी ही परिभाषा या उसको ही आगम में दान कहा है, जो पात्र दत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा जो भाई बांधव, घर परिवार या दीनहीनों को सहयोग किया जा रहा है, मदद की जा रही है, ये मात्र सहयोग है, मदद है, पुण्य का कार्य है, पर उसे किसी प्रकार से हम दान स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी बात साथ में ये भी ध्यान रख लेना कि जब जहाँ जिस समय जिसको जैसी आवश्यकता है, बिल्कुल उसे उस समय पर वैसी मदद करना, ये भी एक श्रावक का दायित्व, कर्तव्य हुआ करता है। पर ये भी ध्यान रखें, जिसके लिए आप सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको उसकी कीमत कितनी है, किस प्रकार से वह देने वाले की या सहयोग करने वाले की कीमत कर रहा है, ये सभी बातों का विचार करते हुए ही आपको कहाँ क्या देना, कितना देना, ये सब कुछ तय करना होगा। पर मैं पुनः कह दूँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से दिया गया वह धन द्रव्य 4 प्रकार के दान के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वही पात्र दत्ति के रूप में कहा जाता है। अन्य किसी गरीब, दीनहीन, घर परिवार या किसी भाई बांधवों को दिया हुआ वह धन द्रव्य या उनका किया गया सहयोग आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण रूप से आपको दान पुण्य में ही लगे। पुण्य विषय भिन्न है और दान का विषय भिन्न है। दान अगर करना है तो सत्पात्रों को, 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान 7 स्थानों में देने से ही दान कहलाता है। बाकी सहयोग तो आप अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य करते हुए करने का प्रयास करें, पुण्य दोनों में लगेगा, पर दान का पुण्य विशेष है। सहयोगी को आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर देना, ये पुण्य का कार्य होने पर भी विशेषता जहाँ जैसी आवश्यकता है उसे समझते हुए प्राप्त करने की आपको आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।